और ब्रिटेन समेत 3000 से ज्यादा सैनिक अभ्यास में शामिल बताए जा रहे हैं। डिफेंस से ऑफेंसिव ऑपरेशन तक की ट्रेनिंग। रूस की सीमा के पास काइनो इलाके में सैन्य अभ्यास में ही नाइट कॉम्बैट की तैयारी। तो बड़ी खबर है, नेटो को रूस के खिलाफ ज्यादा आक्रामक बनने की जरूरत और नेटो कमांडर ने रूस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के अब संकेत दे दिए। दुश्मन के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी डिफेंसिव कदम। और नेटो के सैन्य प्रमुख एडमिरल ज़्यूसेपे कावो डैग्रोन का यह दावा, नेटो रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव रणनीति पर काम करे। हालांकि रूस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के संकेत का मतलब सुधाकर सर आपसे समझूंगी, क्योंकि फिलहाल खबर है रूस के खिलाफ गठबंधन को पहले से ज्यादा आक्रामक होना चाहिए, यह कहा जा रहा है। नेटो ने सुरक्षा के लिए रूस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के संकेत दे दिए। जरूरत पड़ने पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी डिफेंसिव कार्रवाई होगी और नेटो रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव रणनीति पर विचार करे। नेटो के सैन्य प्रमुख एडमिरल ड्रैगोन की तरफ से किया गया दावा, रूस के खिलाफ कड़े कदम और साइबर रिटेलिएशन की मांग की जा रही है। यूरोप को अपनी लॉजिस्टिक और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता को भी बढ़ाना होगा। सुधाकर सर, सुरभि, ये जो प्रस्ताव आ रहा है या सोच विचार, ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है और ये फुल ब्लोन वॉर जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की रूप में ये बढ़ने का बड़ा खतरा आगे की तरफ जा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आई ओनली एज्यूम कि ये एक ब्रैंकमैनशिप का एक स्टेज है। इसी तरह पिछले 3.5 साल से हम सुनते आ रहे हैं, नेटो ये करना चाहता है, रशिया ये करना चाहता है, एक दूसरे को डेसिमेट करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस दिन नेटो रशिया के ऊपर अटैक कर देता है, आप मान के चलिए रशिया को कोई नहीं रोकेगा। इट विल गो फुल ब्लास्ट एब्सोल्युटली अगेंस्ट द यूरोप। ये एक ऐसा देश है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये एक सुपर पावर रह चुका है और उसका डिफेंस इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो है 5 से 8 टाइम इज फास्टर एंड बिगर than that of complete Western alliances of 32 countries. ये एमुनिशन एक दिन में जितने पैदा करते हैं, ये 32 कंट्री एक महीने में नहीं कर पाते हैं। ये समझना पड़ेगा। मिसाइल इतने करते हैं, तो ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसको रोक के सोच समझ के एक्शन लिया जाना चाहिए। डिप्लोमेसी और डायलॉग को ज्यादा थोड़ा पहलू और मोमेंटम देना निहाती आवश्यक। लेकिन अगली खबर भी सुनिएगा सर, क्योंकि ये खबर क्या वाकई नेटो की आने वाले वक्त में मुश्किल और बढ़ा सकती है, क्योंकि अमेरिका के बिना नेटो को करना होगा रूस का सामना और यूरोप से अपनी फौज खींच रहा है अमेरिका। रूस के खिलाफ अब अमेरिकी मदद में कमी और अमेरिका का अब एशिया पर फोकस। हालांकि यूरोप में अमेरिकी तैनाती पर ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में क्या बड़ा दावा किया गया, इंफॉर्मेशन, क्योंकि रूस के खिलाफ अमेरिका ने खींचा। हाँ, खबर है नेटो को अब अमेरिका के बिना रूस का सामना करना होगा। खबर है अमेरिकी एशिया पर फोकस करते हुए यूरोप से सैन्य तैनाती घटा रहा है और रोमानिया में ही यूरोपीय फौज ने फ्रांस की अगुवाई में ज्यादातर ट्रेनिंग भी की है। यूरोपीय देशों के सैन्य अभ्यास में लॉजिस्टिक्स और एयर डिफेंस की कमी, अमेरिका के बिना सैन्य अभ्यास में इंटेलिजेंस की कमियां भी सामने आई हैं और लंबी दूरी की स्ट्राइक के लिए नेटो अभी भी अमेरिका पर निर्भर करता है। हालांकि यूरोप ने स्पेस एजेंसी को मिलिट्री मोड में बदला। बड़ी खबर आ रही है, ईएसए पहली बार संभालेगा सुरक्षा और डिफेंस प्रोजेक्ट और रिकॉर्ड 22.1 बिलियन यूरो का बजट मंजूर हो चुका है। पोलैंड में नया सिक्योरिटी सेंटर खोलने की यह तैयारी। यूरोप में तेजी से हथियारों पर खर्च भी बढ़ रहा है। अब मिलिट्री मोड में यूरोप की स्पेस एजेंसी। बड़ी खबर, इंफॉर्मेशन, यूरोपीय स्पेस एजेंसी पहली बार सुरक्षा और डिफेंस प्रोजेक्ट को संभालेगी। ईएसए को 3 साल के लिए रिकॉर्ड 22.1 बिलियन यूरो का बजट मिला है। जर्मनी, फ्रांस, इटली सबसे बड़े फंडर बनकर सामने आ चुके हैं। पोलैंड ईएसए का नया सिक्योरिटी सेंटर भी खोलेगा और रूस का हवाला देकर ईयू और नेटो हथियारों पर भारी खर्च कर रहा है। यूरोपीय देशों में हथियारों की खरीद 1 साल में करीब 40% बढ़ चुकी है। ओवरऑल इवैल्यूएशन इस तैयारी को देखते हुए दीपक वोरा सर, इस फैसले को क्या समझा जाए, क्योंकि एक सवाल मैं आपसे यह भी करना चाहती हूं, नेटो की बिना अमेरिका की तैयारी क्या यह भी हावी हो सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। पहले तो अभी जनरल साहब बोल रहे थे थर्ड वर्ल्ड वॉर। सर प्लीज, ये यूरोपियन वॉर होगी। एशिया नहीं इसमें शामिल होगा, लैटिन अमेरिका नहीं होगा, ना इसके अंदर अफ्रीका शामिल होगा। ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज आपने बताया कि क्या हो रहा है अमेरिका के बिना, मैं पहले ही बता देता हूँ। विदाउट अमेरिका नेटो की आबादी 65 करोड़ की है, तो 65 करोड़ लोग 34 करोड़ अमेरिकन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें 15 करोड़ रूसियों से बचाओ।
लड़ना नहीं आता मैं आपका राजदूत रहा हूँ दक्षिण सूडान में, वहाँ पीस कीपिंग फोर्स थी। अब मुझे याद नहीं है फिनलैंड था या स्वीडन, वहाँ का एक ऑफिसर था मिलिट्री, खून दे के बेहोश हो गया। अरे कभी लड़े तो है नहीं ये लोग, बहुत समय हो गया दूसरे विश्व युद्ध के बाद, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। और वो जो क्या नाम है स्टारबक्स जो है ब्रिटेन का, कि उसकी कोई ताकत तो रही नहीं है, 70,000 की उसकी फौज है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बातें बहुत करते हैं। इनका बजट मेरा ख्याल कई करोड़ अरब डॉलर का है बातें करने का। हथियार का जैसे जनरल साहब ने कहा इनमें ताकत नहीं है, ये रूस से नहीं भिड़ पाएंगे मैम। रूस 3 बार हमले हुए हैं, स्वीडन ने किया था, नेपोलियन ने किया था, हिटलर ने किया था, और तीनों बार रूसियों ने, जो मदर रशिया कहते हैं, मिल के ठोका था इनको, लेकिन ये समझते नहीं है। इतना ही मैं कहूंगा, इतिहास का एक ही सबक है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है।